नमस्कार। आज मित्रों, मैं डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल, हिंदी विभागाध्यक्ष, शोध निर्देशिका, नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी साइंस कॉलेज नांदेड़, महाराष्ट्र, भारत से सभी को नमन करते हुए आज आपके समक्ष कृष्णा सोबती कहानीकार, इनकी जो कहानी है सिक्का बदल गया, इसका मैं पठन करने जा रही हूँ ताकि पूरी कहानी आपको समझ आए। सिक्का बदल गया। इस कहानी के कहानीकार जो कृष्णा सोबती जी है, कृष्णा सोबती जी की कहानी पढ़ने के पहले मैं आपके समक्ष कृष्णा सोबती जी का संक्षिप्त परिचय रखना चाहती हूँ। कृष्णा सोबती का जन्म 19 फरवरी 1925 को गुजरात, पाकिस्तान में हुआ। भारत विभाजन से पहले कृष्णा जी पाकिस्तान वाले गुजरात के पंजाब में रहती थी। इनकी पाठशाला स्तरीय शिक्षा पाकिस्तान में हुई। उच्च शिक्षा दिल्ली, शिमला, लाहौर में हुई। लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में पढ़ते समय देश विभाजन हुआ था। तब वे और उनका परिवार दिल्ली रहने के लिए आया था। समकालीन कहानी लेखिकाओं में कृष्णा सोबती अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और साहित्य लेखन में अलग स्थान की हकदार है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी, अंधेरे के उनके चर्चित उपन्यास है। बादलों के घेरे नाम से कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिसमें शामिल सिक्का बदल गया, जो कहानी का पठन आज हम करने जा रहे हैं। इस कहानी ने उनकी पहचान बढ़ाई। उनका लेखन स्त्री के परिवार एवं समाज में स्थान को दर्शाता है। वे अपने परिवेश और जीवनानुभव से आत्मसात करके लेखन करती है। कथानक में अच्छे बुरे प्रसंग को निडरता से, खुलेपन से अपने शब्दों में व्यक्त करती है। इसीलिए उनमें बहुत बड़ा बोल्डनेस है और उसी बोल्डनेस के कारण ही उनकी एक पहचान बन गई है। अविरत लेखन करते हुए अभी अभी 2 वर्ष पूर्व 25 जनवरी 2019 को वे स्वर्गवासी हुई और हिंदी साहित्य जगत में अपनी एक पहचान, अपनी एक छाप उन्होंने छोड़कर गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती जी की जो कहानी है उसका पठन करेंगे। मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। कृष्णा सोबती जी की कहानी। BA, BCom, BSc प्रथम वर्ष प्रथम सत्र में रखी गई ये कृष्णा सोबती जी की सिक्का बदल गया कहानी। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वहाँ दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी की भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँवों के निशान थे। वहाँ कुछ सहमी सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता ने
न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज आज शाहनी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच नहीं रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं लीपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बेलों की घंटियां बज रही उठती है। फिर भी कुछ बंदा बंदा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। ये शाहनी की ही असामियाँ है। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पल कर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडा सा शटा लेके ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए है सेना सेना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वो सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई ए, अब तूनु मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई, आ क्यों छावेले सुबह सुबह तड़पना है। अब तक शाहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सूझ चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। शाहनी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीज बचाव करते। पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? आज शाहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ होके रहेगा। क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा नहीं
शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नहीं, नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे, उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से दौड़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसके छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी, शाहनी, सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर भाग गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब, बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी न सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी। वह ड्योढ़ी ने लांग सके। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। वह अकेली है। वह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मतीस के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा,
शाहनी रब नू यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो। वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मसीह बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज शाहनी ड्योढ़ी से निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी। वो भी कैसे, धीरे से। कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी। जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना चांदी तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस करके बोला, शाहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा की हो ना हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर मेर घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा है। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं। यह सब कुछ नहीं। ठीक है देर हो रही है पर नहीं। शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इन पुरखों के घर से। मान से लांघेंगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था।
यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा, एक बार घूम फिर कर पूछा, पूरा घर क्यों न देख आई मैं? जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदी चूं पड़ी। शाहनी चल दिवचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बड़े मुर्दे, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहनी बड़ी इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठते हुई हिचकी को रोचकर रूंदे रूंदे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपते हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगण चन्ना, ओ चाँद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वहाँ हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शाहनी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगा अब वह? शाहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन में सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का भी बदल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी ने कहानी का जो पठन किया हुआ, कहानी को सुना। आपको कहानी कैसे लगी? कहानी का पठन कैसे लगा? आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।